ओके, तो आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। एक और बात, पिछली बार हमने जिस विषय पे सीखा था उसी विषय को लेकर और थोड़ी सी और बातें आज हम सीखेंगे। किसी को याद है पिछला सेशन किस विषय में था? हाँ, हम सत्य पर क्यों नहीं चलते? हम सत्य पर क्यों नहीं चलते? हम यीशु के पीछे क्यों नहीं चल पाते? क्या कारण है? सबको जब सब कुछ सही लगता है, भैया आपकी बात सही है। अरे बात सही है कि वाकई में सही? नहीं भैया सही है, मुझे पता है। हम ही बंधनों में हैं। अरे तो किसने बोला बंधनों में रहो? आजाद हो जाओ। लेकिन फिर भी हम चल नहीं पाते। उसमें हमने पहली बात कौन सी देखी थी यार? भैया धर्म है ना यार, धर्म नहीं बदलने का। तो किसने बोला बदलो? किसने बोला धर्म बदलो? हम तो रिश्ता बदलने का बात कर रहे हैं। बदलने का काय का? रिश्ता बनाने का बात कर रहे हैं। जो रिश्ता हमारा ईश्वर के साथ है ही नहीं, वो रिश्ता बनाने का बात चल रहा है इधर। एक पति अपने पत्नी को बहुत मारता था। क्या करता था? बहुत गाली गलौज करे, बहुत मारे। फिर एक दिन वो सत्संग में आया, पता नहीं कौन सी बात उसे छू गई। फिर वो आने लगा। आते 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 उसने जाना कि परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है, और फिर उसने ये जाना कि एक पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे वो अपने पत्नी को प्रेम करने लगा। रोज लाके दे रहा था, रोज गिफ्ट लाए उसके लिए। पत्नी कभी गलतियां कर भी दे तो भी उसको प्रेम से समझाए। तो हम ऐसे व्यक्ति को अभी इन दोनों के रिश्ते को देख के क्या बोलेंगे? बोलो इसका धर्म बदल गया। अरे धर्म बदल गया? रिश्ता बन गया भाई। जो सत्यानाश होके टूट जाता, वो परमेश्वर की वजह से वो रिश्ता बन गया। हम भी कहीं उसी तरह से धर्म में बहकर कहीं परमेश्वर से दूर चले जाते। प्रभु यीशु आया जिसने ये समझाया कि ये धर्म नहीं, ये रिश्ता है। इसीलिए उसने धर्म नहीं, अपुन को बदल डाला। अपुन तपुन ऐसे जैसे बातें करता था, कैसे हैं आप, ठीक हैं, ये सब में उसने कन्वर्ट कर दिया। टपोरी से हीरो बना दिया। अपना जिंदगी ऐसे ही तो था। टपोरी मतलब ऐसे थोड़ी कि खाली जो छेड़खानियां करता रहता है, मतलब जिसको कुछ पड़ी नहीं है किसी की, अपना जिंदगी जीता है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसा है ना। इधर आके मेरे को डायलॉग बहुत याद आ जाते हैं। पता नहीं, लेकिन क्या करें, अब प्रभु में आके खाली दूसरों का काम बनता, भले मैं जाऊं कहीं पे भी, मेरा सत्यानाश हो चले, प्रभु इनके जीवन में आशीष कर, ऐसा ही दुआ लोग देते हैं। और लोग बोलते हैं धर्म बदल दिया है। तो भी मैं, भले ऐसे टैग मार के जाते हैं ना लोग, तो भी मैं खुश हूं। चले जो तुम कहो तुम्हारा बात, लेकिन मुझे पता है कि मेरे अंदर बहुत सारे यहां लोगों के बैठे हैं, उनके अंदर क्या बदला है। इसीलिए हमने धर्म नहीं, हमने रिश्ता बनाया है। तो आज हम और भी कुछ बातें हम सीखेंगे कि क्यों इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना सत्य को जानने के बावजूद, इतना यीशु के बारे में जानने के बावजूद भी हम क्यों
सत्य को पकड़कर आगे नहीं बढ़ पाते, सत्य को फॉलो नहीं कर पाते, सत्य के साथ नहीं चल पाते? क्या कारण है? उसमें से हमने पहला कारण तो पिछली बार कर दिया, आज दूसरा। सब एक जैसा है। क्या बोलते हैं भाई? सेब एक जैसा है बोलो तो समझ में आता है, सब एक जैसा नहीं है। कैसे हम बोल सकते हैं कि सब एक जैसा है? बहुत सारे लोग जब यहां सत्संग में आते हैं, सत्संग खत्म होने के बाद, भैया एग्जैक्टली हमारे सत्संग जैसा सिखाते हैं। हाँ, तो आज का ही सेशन होगा, बाकी हम इधर बहुत कुछ सिखाते हैं, सारे सेशन। और मुझे पता है कि हर सेशन में जो गंभीरता हम बता रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर के साथ का रिश्ता, मैंने तो नहीं देखा कोई सत्संग में ईश्वर के साथ रिश्ता बनाने का बात चलता है। पूछता भी हूं, बोलते सब एक जैसा है। हमें भी हमारे गुरुजी ऐसा ही कहते हैं, सिखाते हैं। हमारे इधर गुरुजी नहीं सिखाते भाई, हम इधर प्रभु से सीखते हैं। इसीलिए सब जो एक जैसा बोलते हैं उनको समझना चाहिए कि सब एक जैसा, सब एक जैसा है भैया। कैसे? जब आप बोलते हो कि दो ईश्वर एक समान है, चलो भैया दोनों ईश्वर बराबर ही है ना, सब एक जैसा तो है, तो मतलब आप क्या बात कहना चाहते हो? दोनों का बॉडी एक जैसा है? आप ये बोलना चाहते हो दोनों का बॉडी एक जैसा है? अरे पूछ रहा हूं मैं, आप क्या कहना चाहते हो? जब आप कह रहे हो कि ये दो जने एक जैसे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हो? दोनों का बॉडी एक जैसा है, दोनों एक ही जगह पे पैदा हुए थे, दोनों का हाइट एक जितना है, दोनों का वजन एक जितना है, कि दोनों के काम, दोनों की शिक्षा एक जैसी है? कौन सी बातों पे आप ध्यान देते हो? हाँ, शिक्षा एक जैसी है, ओके, और कुछ? काम एक जैसे हैं, नीयत एक जैसी है, चरित्र एक जैसा है। हम हमेशा वो बातों को खोजते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते कि इनका हाइट एक जितना है, दोनों एक जैसे है, तो अमिताभ बच्चन का हाइट और मेरा हाइट बराबर ही है। लेकिन आप हाइट से नहीं, जब मैं यहां पे खड़ा होकर बोलूं विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, तो आपको पता चलेगा भैया अमिताभ बच्चन जैसा बात करते हैं। क्यों? बोली से आइडिया आ जाता है। तुम किसका जबान बोलते हो, कैसा बोलते हो, क्या सोचते हो, उससे पता चलता है कि तुम किसके समान हो। पर हम बोलते हैं कि तो सब एक जैसा है। कैसे? कैसे सब एक जैसा है? क्या तुमने सब देखा, सब जांचा, सब पढ़ा, सबके जीवन को देखा? अरे देखा ही होगा, किताबों में पढ़कर नहीं तो मूवियों में देखा होगा, बड़ों से सुना होगा, फलाने ने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, ये ईश्वर ने ऐसा किया, वो ईश्वर ने वैसा किया, सबके बारे में सुना है ना। मैं बोलता हूं जब भी हम ऐसा बोले कि भैया सब एक जैसा है, तो हमें कुछ बातों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि वो ईश्वर के बारे में शिक्षा क्या देते हैं। अगर वो ऐसा सिखाए कि सब ईश्वर है, सब, तो क्या सही है? क्या शिक्षा देते हैं? कोई शिक्षा देता है सब ईश्वर है, कोई शिक्षा देता है कोई ईश्वर नहीं, कोई शिक्षा देता है एक ही ईश्वर है, तो सब एक जैसे कैसे हैं? अब ये जगदीश भाई आके मेरे को बोले कि ये भी लतेश भाई है, ये भी लतेश भाई है, फिर बहनों में से भी किसी को बोलते ये भी लतेश भाई है, तो अरे भाई सब कैसे एक सर? समझ में आता नहीं है क्या मेरे को? आज सबको लतेश भाई बोलते हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, लतेश भाई एक ही है, ये उनके रूप हैं, पर ऐसा सब रूप रखने का जरूरत क्या है? लतेश भाई किधर है? बरोबर ना? पर हम बोलते हैं, इतना सब सुनने के बाद, इतना सत्य को जीवन में उतारने के बाद, सब साग गए,
कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, सब सेम है। तो मैं कहता हूं सब सेम है बोलने से पहले वो देख लो कि वो व्यक्ति ईश्वर के बारे में क्या सिखाता है। बहुत सारे गुरु लोगों ने बोला ईश्वर का रास्ता वहां है, ईश्वर का रास्ता यहां है, ईश्वर का रास्ता ऊपर है। कोई आके बोला मैं ही ईश्वर का रास्ता हूं, मैं ही हूं सब कुछ, मेरे द्वारा ही सब कुछ संभव है। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में क्या शिक्षा देते हैं? क्या होगा मृत्यु के बाद? कौन इसके बारे में शिक्षा देता है? क्या शिक्षा देता है? सब सही कैसे है, समान कैसे है? कुछ जगह पे ऐसा सिखाया जाता है तुम कोई भी जिंदगी जी लो, जैसा भी जिंदगी जी लो, अय्याशी वाला, धोखे वाला, कोई भी तरीके का जिंदगी जियो, मरने के बाद ऊपर पहुंचोगे वहां पे स्वर्गदूत 3 सवाल पूछेगा। सवालों के सही जवाब है तो तुम स्वर्ग में, अन्यथा नरक में। तो मजेदार है, सवाल भी बता दे तो कितना अच्छा है। वो भी बता दिए हैं, वो भी फिक्स है, सवाल जवाब भी फिक्स है। तो मतलब फिर इधर जीने का क्या मतलब है? सीधा ऊपर ही लो ना। लेकिन कोई ऐसा सिखाता है कि नहीं, तुमने मुझे अपना लिया, तुमने ये मान लिया कि मैं ही ईश्वर हूं, फिर भी अगर तुम्हारा चाल चलन सही नहीं है ना, तो भी मैं तुम्हें उस न्याय के दिन अपनाऊंगा नहीं। ऐसा बाइबल सिखाता है कि बहुत से होंगे उस दिन जो कहेंगे हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, कितने लोगों को मैं तेरे पास लाया, कितने लोगों को मैंने चंगाइयां दी, कितने लोगों पे मैंने हाथ रखे तो दुष्ट आत्माएं निकल गए। प्रभु बोलेगा कौन है तू भाई? मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि तेरा जीवन सही नहीं था। वो काम तू नहीं, वो सब जगह काम मैं ही करता था। बोलो, एक जने का शिक्षा ऐसे है, एक जने का शिक्षा ऐसे है, एक जने का शिक्षा है कुछ भी जियो, अगले जन्म में पेड़ पौधा, पशु पक्षी, जानवर ही बनने वाले हो। कैसे सब सेम है? मेरे को समझाओ। लेकिन हम बड़ी आसानी से, क्योंकि क्या है देखो, अपने को जानना नहीं होता ना, तो बड़ी आसानी से हम, गुजराती में ऐसा एक वर्ड है नरोवा कुंजरोवा, पता नहीं, मैं भी अभी सीख के आया हूं, कि ऐसा जवाब जहां पे तुमने हां बोला, ना बोला, क्या बोला, बीच में लटका के चले गए, बड़े आसानी से निकलना होना। सब सेम है भैया, सेम है। चलो खसक लिए, हाँ था देखेंगे भैया, सही बात है, देखेंगे। बाकी सारी शिक्षाएं कैसी है, चलो समझाओ ना। आप पढ़ो खाली। मैं हमेशा किसी को बोलता हूं, किसी को भी ईश्वर का उपाधि देने के लिए उसके जीवन में झांक के तो देखो यार, क्या सिखाता है वो, क्या सिखाता है, उसकी सामान्य शिक्षा क्या है। क्या वो ऐसा सिखाता है कि जब जब धर्म का हानि होगा तब तक मैं आऊंगा और सर्वनाश कर दूंगा उन सब का जो धर्म के खिलाफ खड़े हैं? कि ऐसा सिखाने वाले के ऊपर मैं भरोसा करूं जो कहता है कि धर्म के पीछे क्या जाते हो यार, धर्म तो इंसानों ने बनाया है, ईश्वर के पीछे चलो। या ऐसों के पीछे जानने का कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे और तुम्हारी गलती ना हो तो धो देने का। या ऐसे के ऊपर मानो कि मैंने तुम्हें कितनी बार माफ किया यार, माफ कर दे एक बार, क्या फर्क पड़ता है माफ देने में। उससे मुझे धोखा दिया, अब मैं उससे नफरत करता हूं। तूने भी तो मुझे धोखा दिया, मैं तो तुझसे प्रेम करता हूं। किसकी शिक्षा को मानूं? पर हम क्या बोलते हैं, सब सेम है। मकसद सब सेम है बोलने वालों में ये हमें सोचना चाहिए कि हर एक जना जो बोलता है सब सेम है, सेम है, सबका मकसद देखो आप, सबका मकसद क्या है। हमने ये अवतार का जब सेशन लिया था उसमें बहुत सही रीति से सीखा था कि मकसद क्या होता है सब लोगों का, क्या मकसद से वो आए हैं।
सालों सालों तक सत्संग में जाने के बावजूद वैसे के वैसे। कहीं पे भी जाते हो, हाँ, क्योंकि वो खाली सत्संग जाते हैं। इसलिए जरूरी ये नहीं कि मैं सत्संग जा रहा हूं, जरूरी ये है कि मेरा रिश्ता बन रहा है कि नहीं, क्या मैंने उससे रिश्ता बना पाया कि नहीं। क्या मैं इधर सजा देने आया कि मैं यहां पे लोगों को बचाने आया, मैं नाश करने आया कि मैं बचाने आया, क्या मकसद क्या है। जिसको हम हमारे जीवन में सबसे ऊंचा बिठाने वाले हैं आज, जिसको हम हमारा जीवन जो बहुमूल्य है उसकी भाग दौड़ उसके हाथ में सौंपने वाले हैं, क्या उसका मकसद क्या है वो हमें पता है। कितने लोग ऐसे पवित्र है, उन्होंने पवित्रता के बारे में क्या कहा है। किसी से मैंने ऐसे पूछा कि यार तुम ऐसे बोलते हो कि यार यह व्यक्ति ईश्वर का रूप है, पर मुझे पता है कि उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने चोरी की। बोला अरे गिरीश भाई आपको पता नहीं है, ये तो उन्होंने इसीलिए किया ताकि वो हमको बता सके कि देखो ये चोरी है, ये नहीं करने का। इसको झूठ बोलते हैं, ये नहीं करने का। बरोबर है यार, क्या जबरदस्त तुम सोच लेके आए हो और फिर मेरे को बोलते हो ब्रेन वॉश मेरा हुआ है। मतलब ये तो मजा आता है नहीं, ऐसा जिंदगी हो तो कहीं भी जाओ अय्याशी करके और फिर बच्चों को बच्चा बोले पापा आप भी तो कर। बेटा ऐसा नहीं करने का, तो मैं सिखा रहा हूं। ये तो खाली टीचिंग है, तेरे को टीचिंग कैसे दूंगा मैं। आप सोचो शिक्षा देने वाले के ऊपर डबल नियम लागू होता है। इसीलिए यीशु के बारे में ऐसा लिखा है कि वो करता रहा और सिखाता रहा, करता रहा और सिखाता रहा। यानी यीशु ने जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसने सिखाई और खुद वो मुकर गया उससे। माफी के बारे में सिखाया, उसने माफ किया, पहले माफ किया। प्रेम के बारे में सिखाया तो पहले प्रेम किया। दया अनुग्रह सब सिखाया, पहले उसने करके दिखाया। इसलिए पहले उसने क्रूस पे जान दी, फिर बोला जरूरत पड़े तो दे देना। इसीलिए उसके चरित्र को देखकर ही मैं प्रभावित हो जाता हूं। मैं अनेकों बार बताया है, एक बार फिर से बताता हूं कि मैं यीशु को जब पहली बार जाना था या उसके बारे में समझा, उसको उसके बारे में जानने लगा, तब भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि सब एक जैसे ही है, कहीं पे भी जाओ कहीं पे भी देखो। फिर मैं जब देखा तो मैंने बोला यार इसमें कुछ अलग है यार, ये सेम नहीं है। मैंने सबको देखा है, मैं इसमें अलगता ही पा रहा हूं। ये सिखा रहा है कि पवित्र जीवन जीना चाहिए, खाली बाहर का नहीं अंदर भी पवित्रता चाहिए। उससे मेरे अंदर ने, बाहर ने अंदर बदलाव कर दिया, मेरे चरित्र में बदलाव कर दिया, मुझे पवित्र बनाने में उसने मुझसे सहायता की। जब ये सब देखा, मैंने ये सब जाना, जब यीशु का जिंदगी और बाकी सब जो अपने आप को ईश्वर कहते हैं सबकी जिंदगी में झांका, तो फिर मेरे मन से ऐसा कभी आया ही नहीं कि सब एक जैसे है यार। कैसे एक जैसे है? देखो बाहर से ना सब एक जैसे ही दिखते हैं। अभी इधर मैं भी मुझे ले लो,
लतीश भाई ले लो, जगदीश भाई ले लो, सब बाहर से सब हम एक जैसे हैं, ठीक है ना, इंसान जैसे है। वाकई में हम एक जैसे हैं ना, तो आप हमारे बारे में जानो, हमारी पत्नियों से पूछो, हमारे बच्चों से पूछो, हमसे बात करो, हमारे साथ चल रहे हो फिर रहे हो तो हमारे रवैये को देखो, चरित्र को देखो, तो आइडिया आ जाएगा कि सब जने एक जैसा ही बोल रहे हैं। गिरीश भाई भी बोले कि ना, एक ही बीवी और उसके साथ सही रीति का संबंध, लतेश भाई भी ऐसा बोले, जगदीश भाई भी ऐसा बोले, घनश्याम भाई भी ऐसा बोले, कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि चले कभी कभी अफेयर हो तो चलता है, ऐसा तो सब लोग करते हैं। अभी तो टीवी चैनल में भी ऐसा ही, सीरियल में भी ऐसा ही दिखाते हैं, तो पुरुष लोग ऐसा करते रहते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं सिखा रहा है। मतलब ये सब लोग एक जैसे हैं, सबका समझ, सबका थिंकिंग एक जैसा है, पर सब एक जैसा नहीं है। और ये सब एक जैसा है, एक छोटा सा बहाना है जो हम देके छूट जाते हैं कि मैं जहां हूं वहां ठीक हूं। इसीलिए भी हम यीशु के पीछे, सत्य के पीछे नहीं चल पाते। तीसरा बात जहां पे हमें तकलीफ आता है यीशु के पीछे चलने में, डर। क्या? सब डरते हैं, बोलो यार यीशु के पीछे सब सही है भैया, आता तो हूं इधर हर बार, इतने टाइम से आ रहा हूं। अरे तो फिर भैया रिश्ता बनाने में डर लगता है। काय का डर? बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के लिए डरते हैं, सत्य के साथ रिश्ता जोड़ने से। पहला डर तो उनको धर्म का ही आता है, पर वो तो हमने सीख लिया कि यीशु धर्म नहीं है, यीशु रिश्ता है। दूसरा, कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि भैया इधर मैं चेंज करूं या चेंज करूं मतलब क्या? बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, भैया मैं चेंज करूं इधर, मतलब चेंज करूं मतलब क्या? पहले कौन से रिश्ते रखे हैं तुमने? पहले तुम्हारा, मैं जाके इसलिए हर बार यही पूछता हूं, ईश्वर के साथ रिश्ता बताओ तुम्हारा क्या है? ऐसा भी होता है क्या? तो इधर चेंज वेंज करने का कुछ नहीं है भाई, इधर बनाने का बात चलता है। ये कपड़े पहन गया, ये कपड़े में चेंज करो नहीं, ये हेयर स्टाइल रख के ये हेयर स्टाइल में चेंज करो नहीं, ये चश्मा पहनते थे ये चश्मा पहनो नहीं, ये रिश्ता था ये रिश्ता है नहीं। हमारा रिश्ता ही नहीं होता है, हम तो रिश्ता बनाते हैं। जो टूटे हुए संबंध है वो यहां जुड़ जाते हैं, पर लोग डरते हैं बहुत, बोलते हैं भैया कुछ गलत हो गया तो मेरे साथ। मैंने बोला क्या गलत? मतलब भैया मेरा वो धंधा अच्छा चल रहा है, अभी सब सत्यानाश हो गया तो। मतलब मैं ऐसा सोचता हूं, कभी कभी मैं भी ऐसा ही बैठ के सोचता रहता हूं, कैसे धंधा खराब होगा, मेरे को समझाओ, कैसे धंधा खराब कैसे होगा? और खराब करेगा कौन? जब तुमने सोच समझ कर, जानकर, परख कर, अगर तुम भरोसा रखते हो सत्य पे, भैया वो ईश्वरी सत्यानाश करेगा ना, बोलेगा उधर कैसे चला गया। उधर कैसे चला गया? तो मैं सोचता हूं अपने ने जाना नहीं सही रीति से, कि जहां पे सारे कब्रें बंद है एक कब्र खुला है, वो कहता है कि मौत का भी मेरे आगे बस नहीं चलता, तो तू क्या ये छोटी छोटी चिंताएं लेके रोता है? मैं हूं तो सब कुछ है, और मैं हूं तो ये काफी है। एक बार एक घर में आग लग गई। क्या हुआ? आग लग गई। आग लग गई तो सब जो पिता था वो सब लोगों को निकाल रहा था।
जल्दी जल्दी उससे बोला कि सब जने जल्दी जल्दी बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो उसकी बेटी और उसकी पत्नी दोनों नीचे उतरे। तो उससे बेटे को देखा, बेटा तो दिख नहीं रहा था, उसको लगा वो भी नीचे उतर गया, तो वो भी नीचे उतर गया फिर। और फिर आगे नीचे देखने लगा तो बेटा तो है ही नहीं। फिर हल्का हल्का उसको आवाज आने लगा, पापा पापा। तो उसने देखा तो बेटा नीचे जाने की जगह बेटा ऊपर चला गया था, टेरेस पे। अब टेरेस से ऊपर से नीचे देख रहा है, चिल्ला रहा है। तो वो उससे चिल्ला के पूछा, बेटा कहां है तू? पापा मैं इधर टेरेस पे हूं, आप मेरे को दिख नहीं रहे हो, इधर सब धुआं धुआं है, इतना सारा आग है, धुएं धुएं में मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। तो बाप ऊपर देखता है, अरे ये रहा। बेटा मैं तेरे को देख पा रहा हूं, तू नीचे कूद जा। अरे पापा मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, मैं मर जाऊंगा, धुआं इतना है ना। बाप बोलता है, बेटा तू मुझे दिख रहा है और ये काफी है, तू कूद। अक्सर हम ऐसा सोच के उसी असमंजस में पड़कर कि कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई ईश्वर तेरे को देख रहा है और तू विश्वास का कदम उठा और ये काफी है। वो सक्षम है तुम्हें हर आग से बचाने के लिए और तुम्हें थामने के लिए, पर अपने डरते हैं, अपने डरते हैं कि ईश्वर नाराज हो जाएगा, ईश्वर गुस्सा करेगा। मैं सोचता हूं अगर अपने को ऐसा लगता है कि अगर मैंने सत्य की राह को पकड़ा और सत्य की राह पे चला तो ईश्वर मेरा सत्यानाश कर देगा, तो हमें ईश्वर का समझ ही नहीं है। और हमें ऐसा लगता है कि अंधेरी शक्ति शैतान मेरा सत्यानाश करेगा, तो मैं सोचता हूं तुम्हें ईश्वर पे भरोसा नहीं। शैतान सत्यानाश कर देगा उस पे भरोसा है, ईश्वर बचाएगा उस पे भरोसा नहीं है। सत्संग में आकर भी हमें सारा फोकस हमारा रहता है, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा ये बिगाड़ देगा, मेरा वो बिगाड़ देगा, उसी डर में जीते हैं। अरे मतलब भरोसा किसके ऊपर रख के बैठे आपने? धर्म का डर रहता है, कभी कभी क्या है, समाज का भी डर रहता है बहुत सारा। समाज क्या कहेगा भैया, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं भैया, बहुत डर लगता है। जहां पे भी जाते हैं टॉन्टिंग करते हैं, क्या करते हैं? टोंकबाजी करते हैं। भाई सुना है तूने धर्म बदल दिया है, होता है, ऐसा होता है कि मेरे साथ ही सब होता था। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो सारे लोग जिन्होंने मुझे ऐसा कहा था कि तूने धर्म बदल दिया, ना तूने ऐसा किया ना वैसा किया है, अभी देखना आगे का जिंदगी तेरा कैसा होता है, क्या यहाँ होगा नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। मैंने बोला वहाँ चाहिए भी नहीं भाई मेरे को, तो तुम ही ले लो, रख लो, कोई वांधा नहीं। आज प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, वो सब कोई भी विपत्ति आता है तो सलाह मेरे से ले लेते हैं। क्या करने का गिरीश भाई? परमेश्वर मूर्खों को उठा लेता है ना, ताकि बुद्धिमान लज्जित हो सके। तो ऐसे ही प्रभु ने उठा लिया। सब लोग पूछ लेते हैं। तो इसीलिए भले समाज अभी, क्योंकि उनका समझ नहीं ना, एक समय पे आके लोगों को पता चल जाता है कि सत्य क्या है। और बाइबल तो इतना स्पष्ट कहता है कि एक वो दिन आएगा जब हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी कि यीशु ही राजाओं का राजा है। तो मैं ऐसा सिखाना चाह रहा हूं कि डरने का कोई जरूरत नहीं है अपने को। जब मुझे पता है सत्य ये है, तो अभी कोई क्या बोल रहा है मुझे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है।
आज मुझे पता चल जाए कि सत्य क्या है और मैं उसको अपना लूं, और मेरे दोस्त लोग आज के मुझे टोकबाजी टॉन्टिंग करें और मैं बोलूं यार ये तो एक क्या है यार, जाने दो, फिर ये भी लोग बोलेंगे नहीं करता, फिर वो उस दिन न्याय के दिन मुझे अनंत प्रभु से दूर होना पड़े, उस दिन मेरे कौन से दोस्त मेरे आजू बाजू में आके कहेंगे भाई देखो ये तो सही था, प्रभु आप इसको छोड़ दो, कौन आएगा मेरे आगे? एक सही बात समझा देता हूं, अगर आपने ईश्वर को अपनाया है, रिश्ते के साथ रिश्ता बनाया है, सत्य के साथ अपने आप को जोड़ा है, तो आपका चरित्र परमेश्वर ऐसा बदल देगा कि कोई आपसे दूर जा ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर ऐसी बुद्धि को डालेगा कि लोग बोलेंगे कि नहीं यार इसमें कुछ अलग है, कुछ अलग है, भले हम सब लोग गलत करते हैं, ये कुछ अलग है। तो उठाइए ना एक कदम। आपके बच्चों के लिए अगर आपके अड़ोस पड़ोस वाले, आपके रिश्तेदार आके बोले क्या इंग्लिश मीडियम में बच्चों को डाल रहा है, बड़ा आया अंग्रेज, स्वदेशी अपना हिंदी मीडियम में डाल, सिंधी मीडियम में डाल, तो आप सुनने वाले? कितने कितने मां बाप ऐसा सुनेंगे? सोसाइटी वाले लोग बोल रहे हैं कि अपने बच्चों को सिंधी मीडियम में डालो, हिंदी मीडियम में डालो, आपके दोस्त लोग, रिलेटिव लोग बोल रहे हैं, कितने लोग ऐसा करेंगे? जनरली नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि आज मेरे बच्चे का भविष्य बनाना है तो उसको अंग्रेजी आना है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हां अंग्रेजी सब कुछ है, मैं ऐसा बताना नहीं चाह रहा। वहां हम हमारे निर्णय लेते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूं। मैं अंग्रेजी स्कूल अच्छे हैं, हिंदी स्कूल बुरे हैं, वो नहीं बोल रहा। सब स्कूल अपनी अपनी जगह पे सही है, अच्छे हैं। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले भी लोग कुछ नहीं बनते, और हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले लोग भी आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। आप कितना परिश्रम करते हो वो आपके ऊपर है। मेरा मुद्दा यह है कि तब आप अपना चलाते हो, पर जब अपने को खिसकना होता है ना, पूछूंगा घर वालों से, तो डर की वजह से भी हम रिश्ता ईश्वर के साथ नहीं बांध पाते, यीशु के पीछे नहीं चल पाते। अच्छा, इसलिए जो लोग डरते हैं उसके लिए भजन संहिता में लिखा है, यहोवा का दूत उसके भक्त जनों के चारों ओर डेरा डाले रहता है, और यहोवा का दूत उन लोगों की रक्षा करता है। क्या चाहिए और? मेरे को भी पता है, मेरे को पता नहीं है, मेरे को विश्वास है कि जब मैं यहां खड़ा रह के प्रचार कर रहा हूं, ये आजू बाजू में 2 स्वर्गदूत खड़े हैं मेरे लिए। अच्छा, इसे मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी खड़े हैं, 4 तो बाहर खड़े होंगे, क्योंकि शैतान का काम ही है कि अपने दिमाग को भटकावे, अपने को वो चीज जो सत्य है, उसका जो रोशनी है हमारे ऊपर न चमके। इसीलिए देखो, जब भी सत्संग का टाइम होगा कोई ना कोई काम आ जाएगा, और कोई काम नहीं है तो बच्चा रोने लगेगा। पहला पत्रस में कहता है कि तुम अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए चिंतित है। अगला, क्योंकि हम ईश्वर पे भरोसा नहीं रख पाते, कोई गंभीरता नहीं, केवल दिखावा या मजा। इधर क्यों आते हो? मजा आता है। भैया क्या बोलते हैं इधर सब लोग, मजा। कुछ लोग आके मेरे को बोलते हैं, भैया स्पीच है ना आपका, मैं तभी बोलता हूं प्रभु आपका सत्य प्रकट कर दो, भले मैं लड़खड़ा के बोलूं, मैं ना बोलूं, आपका आत्मा काम करता है, अपना स्पीच काम नहीं करता। नहीं तो जहां पे लोग 10-10 हजार रुपए देके
मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाते हैं ना सुनने के लिए, वो आज सब ईश्वर के पास आए होते हैं, लेकिन स्पीच से कुछ नहीं होता। हमें यहां आना है गिरीश भाई के लिए नहीं, हमें यहां आना है सत्य को जानने के लिए और उसके साथ एक रिश्ता रखकर उससे आगे बढ़ने के लिए। पर बहुत सारे लोग हैं जो यहां आते हैं बस मजा आता है। ठीक है, स्टार्टिंग में आए, मजा किया ना, अभी सीरियस हो जाए। सोचो आपका बच्चा स्कूल जाए और पढ़े ही नहीं, और आप आए, आपने देखा कि स्कूल में सारे मार्क्स है 0 0 0 0। आप फादर हो के बच्चे को क्या पूछोगे? पहला सवाल क्या पूछोगे? स्कूल में जाके करता क्या है? और बेटा बोले मजा। आप बोलते हो जाओ मैं वहां जाके मजा करता हूं। अगला सवाल आपका क्या होगा? तेरे मजे के लिए पैसा भरता हूं क्या? मजा ही करना है तो घर में बैठ के कर, स्कूल जाके मजा करने का क्या जरूरत है? नुकसान भी कर रहा है। ये हम क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि हमने पैसा भर रहे हैं ना, नुकसान हो रहा है। अरे रोज एक दिन, रोज एक पल, रोज एक घंटा आपके जिंदगी में से कम होता जा रहा है और आपको मजा करने का। अरे कब अपने जिंदगी में सीरियसली, और परमेश्वर में आने के बाद जो मजा है ना, मैं गारंटी दे सकता हूं वैसा मजा आपने कभी मजा लिया ही नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो आके आपका मजा उठा लेता है। इसलिए हमें मजा या दिलचस्पी लेने से पहले से ज्यादा अपने को गंभीरता होनी चाहिए। परमेश्वर को ढूंढने की गंभीरता। दुनिया ऐसा बोलते है कि भाई ये ना गांडो थी नहीं उन्हें बुठा, मतलब भाई ऐसा नहीं, तू ऐसे इसके ये सत्संग में जा रहा है, पागल नहीं हो जाना। अरे कैसे पागल हो जाएगा यार? और कैसे पागल क्यों नहीं हो जाए जब वो ईश्वर तुम्हारे लिए इतना पागल हो गया कि उसको रहा नहीं गया और आके यहां पे अपने आप को क्रूस पे दे दिया। लोग जहां पे अपना, कल ही मैं बैठा था ना, थॉट आया कि लोग अपनी रुचि दिखाते हैं ईश्वर में, लेकिन ईश्वर ने अपना जुनून दिखा दिया उनको। पीपल शो देयर इंटरेस्ट बट जीसस शोड हिज पैशन। वो हमारे लिए इतना जुनूनी है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी। इसीलिए क्योंकि अपने को गंभीरता नहीं होती ना, इसीलिए हम सत्य को कभी फॉलो नहीं कर पाते, उसके पीछे चल नहीं पाते, क्योंकि हम सिर्फ जिंदगी में मजा लेते हैं। बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा सीरियस बन जाएं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, सब पता है, सब पता है, सब पता है, मतलब फिर दिखना चाहिए। अनेकों लोग गिटार सीखने जाते हैं, कीबोर्ड सीखने जाते हैं, ड्रम सीखने जाते हैं, नहीं सीख पाते। क्यों? हाँ, इंटरेस्ट था तभी तो गए। गंभीरता नहीं है, गंभीरता नहीं है या मकसद नहीं है। जिसको बचपन से ही जुनून हो कि मेरे को म्यूजिशियन बनना है, उसको कौन गिटार सीखने से रोक सकता है? मेरे को समझा दो। इसलिए कभी कभी मेरे स्कूल में आके मुझे कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि भैया मेरे को सीए में इंटरेस्ट है, मैं बोलता हूं फेल होगा। सर आप ऐसा बोलते हो फेल होगा? अरे क्योंकि तेरे को इंटरेस्ट है, यू आर नॉट पैशनेट, तेरे को जुनून नहीं है। तो इंटरेस्ट यानी क्या? जब भी कंफर्टेबिलिटी हुई तब आके मैं पढ़ूंगा, और जब नहीं हुआ तब नहीं पढ़ूंगा। इसलिए इंटरेस्ट से काम नहीं चलता है, गंभीर है तू। इसलिए यहां पे भी जो लोग बैठे हैं ना, ये जिनका अभी भी स्कूल में पढ़ाई, कॉलेज में पढ़ाई चल रहा है,
जिनको इंटरेस्ट है कि मेरे को फैशन डिजाइनर बनना है, मेरे को इंटरेस्ट है। अरे इंटरेस्ट से खुद नहीं बन पाओगे तुम। आपको अपने जिंदगी में उस चीज के प्रति गंभीरता दिखाना पड़ेगा, तो आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। इंटरेस्ट। प्रभु को हमें इंटरेस्ट होता ना, तो वहां से वो संदेश भेजता रहता। हेलो हेलो गिरीश भाई, सुनाई दे रहा है? संदेश है आपके लिए। और यहां नीचे बैठ के कुछ लोग वही पथ प्रकट करते। हाँ प्रभु, पथ प्रकट करें, लेकिन उसको अपने में इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने को बहुत ही गंभीरता से लेता है, अपने में उसको जुनून है, इसीलिए वो स्वर्ग छोड़कर वो नीचे आ गया। बोला जान देना पड़ेगा, दे दूंगा, मेरा बेटा मेरी बेटी बचने चाहिए। तो एक और ये कारण है जिसकी वजह से हम यीशु के पीछे चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने को सिर्फ इंटरेस्ट है। सत्संग में मजा आता है, इनकी तो बहुत मजा आता है, मजा आता है। अरे मजा नहीं करना यार। मैं यहां आपके चंद रुपयों के लिए सत्संग नहीं कर रहा, हम तो इधर कुछ ले नहीं रहे हैं। मैं यहां आपको सत्य बता रहा हूं कि हमारा बहुमूल्य चीज हमारा जीवन न खो जाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग कहते हैं कि वो मुझसे प्रेम करते हैं। वाह! देखो ये है ना, आज के दिन में बहुत सारे जगहों पे ये हमें देखने को मिलता है। विश्वास करते हो? बहुत। प्रेम करते हो ईश्वर से? यस। लोग कहते हैं कि वो मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो सब उनके मुख के शब्दों से वे मेरे प्रति आदर व्यक्त करते हैं। एवरीथिंग इज इन वर्ड्स। खाली वो बोलते हैं, वो बोलते हैं। इसीलिए यीशु खड़ा रह के बोल सकता है सबको, तुम सिर्फ बोलते हो, मैं जो बोलता हूं वो करता भी हूं। कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा जिंदगी में, मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो इतने सारे लोगों के बारे में पढ़ा जो बोलता है वो करके भी दिखाता है। ऐसा तो मेरे को मिला नहीं कोई। आपको मिलता है तो मेरे को बताओ कि जिससे बताया, सिखाया भी और वैसा वो करके भी दिखाया। नहीं, वो भी मजे के लिए आए थे, तो अपने भी मजे के लिए आते हैं फिर। इसलिए जरूरी है कि हम सीरियस हो जाए, सत्य के पीछे जाने के लिए सीरियस हो जाएं। किंतु उनके मन मुझसे बहुत दूर हैं। वह आदत जिससे वे मेरे प्रति दिखाते हैं बस कोरे मानव नियम हैं जिन्हें उन्होंने कंठ कर रखा है। ये मानव नियम है। हम सिर्फ लोगों के बनाए नियमों को फॉलो करते हैं। आज ये दिन है तो ऐसा करेंगे, आज ये दिन है तो ऐसा पकाएंगे, आज ये तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम हर दिन पे सही सही काम कर रहे हैं तो अपने ईश्वर के प्रति आदर दिखा रहे हैं। ना ना ना, ये तो कंठस्थ किए हुए नियम अपने फॉलो कर रहे हैं। हम सीरियस नहीं है ईश्वर को लेके। अगला बात, वो पुराना जीवन नहीं छोड़ना चाहते। अभी भी मुझे याद है कि मेरा एक अच्छा दोस्त था, उससे जब मैंने बात किया और मैंने उसको बोला यार सच्चाई का जिंदगी जिएगा ना, मजा आ जाएगा, तू आके देख। बोला नहीं 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 आने का है, मेरे को पता है उधर आने से मेरा दारू बंद हो जाएगा। जबरदस्त है यार, दारू बंद हो जाएगा, नहीं आने का है। एक बात बताऊं, जिन्होंने भी परमेश्वर को अपनाया है ना, उसमें से किसी को, कोई इधर बैठे बहुत सारे लोग, पूछो किसी को हमने बुला के बोला था दारू बंद कर दो? नहीं। किसी को बोला गुटखा बंद कर दो? नहीं। तो फिर अरे भाई, उन्होंने देखा कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, उन्होंने खुद ही अपने जीवन को बदल दिया। बोला ऐसे कैसे यार,
वो मेरे लिए सब कुछ करे और मैं उसके लिए गलत भी नहीं छोड़ूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सब नहीं करूंगा। किसी ने किसी को रोका नहीं, सब अपने आप छूट जाता है, क्योंकि नहीं बदल सकते यार। मैं यहां पे खड़ा रह के 50 प्रचार में एक ही बात बोलूंगा ना, दारू बंद करो, जुआ बंद करो, तंबाकू बंद करो, सिगरेट बंद करो, नहीं करोगे। इधर आना बंद कर दोगे, लेकिन ये सब बंद नहीं करोगे। लेकिन वो आप आओ या नहीं आओ, आपका बंद होना हमारे हाथ में है ही नहीं। सिर्फ प्रभु वो कर सकता है। उसका प्रेम जब अंदर चख लिया ना, हम उसके प्रति थोड़े गंभीर हुए और उसका रहमत जब अपने को पता चल गया ना, खत्म। फिर आप ये सब का सेवन कर ही नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मुझे, देखो मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि पाप का जिंदगी में बहुत मजा है। पापी जीवन में जीने में जितना मजा और आकर्षण है ना, आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी, जब तक आत्मा के अंदर प्रभु काम न करे। इसलिए तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऊपर जाके परियां वरियां नहीं मिलेगी हमें। अरे काहे की परियां, इधर एक परी प्रभु ने आपके लिए रखा है, वही ऊपर है। कोई हालेलुया नहीं बोल रहा है। चलेगा वही परी ऊपर भी? हाँ चलेगा। देखो आवाज नहीं, ऊपर सिर्फ प्रभु का आराधना होगा। हम परमेश्वर के दुल्हन बनेंगे, हम परमेश्वर से ऐसा प्रेम करेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग आते नहीं सत्य के पीछे, क्योंकि लगता है कि ये सब दूसरा तिमोथियस, याद रखो अंतिम दिनों में हम पर बहुत बुरा समय आएगा। यही है, याद रखो नहीं, देख लो। लोग स्वार्थी, लालची, अभिमानी, उद्दंड, परमेश्वर के निंदक, माता पिता की अवहेलना करने वाले, निर्दयी, अपवित्र, प्रेम रहित, क्षमाहीन, निंदक, असंयमी, बर्बर यानी बकबक करने वाले, जो कुछ अच्छा है उसके विरोधी, विश्वासघाती, अविवेकी, अहंकारी और परमेश्वर प्रेमी होने की अपेक्षा से सुख विलास हो जाएंगे, उसके ज्यादा प्रति उनका इंटरेस्ट। ये धर्म के दिखावटी रूप का पालन तो करेंगे, लेकिन परमेश्वर की भीतरी शक्ति को नकार देंगे। लेकिन जरूरी है कि हम ईश्वर के साथ आगे बढ़ें। आखिरी बात कह के आज खत्म करता हूं। इच्छा पूर्ति नहीं हुई। बहुत बार लोग यहां पे आते हैं ना इच्छाओं को पूरी करने, और दूसरे लोग भी पता नहीं एडवर्टीजमेंट भी ऐसे ही करते जाके, सत्य नहीं बताते। इतने अच्छो सब इच्छाओं पूरी थी। अरे कोई इच्छा पूरी नहीं होगी यार। एक ही इच्छा प्रभु पूरी करना चाहता है, वो है कि तुम्हें अपनाना चाहता है, तुम्हें सत्य प्रकट करना चाहता है। इधर आओ, इच्छा पूरी होगी, इच्छा पूरी होगी। अरे कैसे, क्या सोच के अपने इधर आते हैं, फिर वही सोच वही मेंटेलिटी लेके इधर आते हैं, फिर वो इच्छा पूरी नहीं होती, बोलते हैं ना सब सागा ही है, सब सेम है। कुछ लोग आते हैं संतान प्राप्ति के लिए, भैया बहुत सालों से। कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर चमत्कार कर भी देता है, फिर क्या, यहां लड्डू खिला के चले जाते हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि प्रभु एक दिन उनको वापस ले आएगा। क्यों इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं यार? तुम्हें ईश्वर मिल गया वो काफी नहीं है क्या?
बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं भैया संतान सुख होना चाहिए, होना चाहिए। अरे तुमने अंत नहीं देखा है, वो तुम्हारा बाप है, उसको लगेगा कि तुम हैंडल कर सकते हो, तुमसे हो जाएगा, ये बच्चे तुम्हारे जीवन में आशीष का कारण बनेंगे, तो वो दे देगा। उसको तुम्हारे से ऐसे कोई बैर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा समझ नहीं चलता। नहीं नहीं, इधर आया, बहुत टाइम आया, बोला था, प्रार्थनाएं भी की, तो भी बच्चा नहीं हुआ, तो भी नहीं चाहिए। कुछ लोग आते हैं पैसे के लिए, पता नहीं कहां से सुन के आते हैं कि इधर पैसा मिलता है। जरा कितनों को मिला है बता दो। नहीं मिला ना? अभी मैं पूछूंगा कितनों ने दिया है तो बहुत हाथ ऊपर हो जाएंगे। प्रभु के लिए खर्च बहुत किया है, लेकिन समझो ना, हमारा बुद्धि कितना बंद है कि हम ये बात बोलते हैं पैसा मिलता है ना तभी लोग जाते हैं। एक बार मेरी वाइफ से किसी ने पूछा था कि आपको भी उधर पैसा मिलता होगा ना? तो मेरी वाइफ ने कहा कि अगर पैसा मिलना होता और उसी के लिए अपने जाते तो हर बार जाके पैसा लेके आते। अपने को अपना अंदर का जीवन बदलने का क्या जरूरत है? सच्ची बोलने का है, झूठ से नफरत है, गलत काम नहीं करने का, चरित्र पे ध्यान रखने का, ये सब कौन देखने आएगा? हेलो, आप मेरा बात समझ रहे? अगर तुम पैसे के लिए जा रहे हो तो फिर चरित्र को बदलने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन इधर कोई भी पैसा नहीं मिलता। लोग इतने परमेश्वर के प्रेम में हो जाते हैं ना कि बेचारा कोई तकलीफ में होता है, कोई उसकी मदद कर देता है। यार तेरे कोई तकलीफ है, चल ये ठीक है, तेरे ये महीने का फीस मैं भर देता हूं, तू स्कूल मत छोड़, मैं तेरा महीने का फीस भर देता हूं, तू पढ़ पढ़, अच्छी तरह से पढ़। देखा, मैं बोलता था ना। पैसा मिलता होता तो सबका बाहर BMW, मर्सिडीज ऐसे कारें खड़ी रहती। इधर लोग पैदल आते हैं, साइकिल पे आते हैं, बाइक पे आते हैं, पुरानी एक्टिवा पे आते हैं। सुबह से लेके रात तक मजदूरी जैसा काम करते हैं और कमाते हैं और घर का पालन पोषण करते हैं। अधिकांश लोग भाड़े पे रहते हैं क्योंकि बहुत सारा पैसा मिलता है। बहुत पैसा होना तो भाड़े पे रहने का। फिर उनको नहीं मिलता तो चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं मेरे को आया हूं, प्रभु मेरे को आशीष करे, पैसे की बरसात करे। यहां कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा कर्जा चला जाए। अरे भाई, प्रभु रास्ते निकाल के देगा, लेकिन तुम ये रास्तों के लिए, वो चीज को पाने के लिए ईश्वर के पास मत आओ। यही सोच के आओगे ना तो वही चीज तुम्हारे जीवन में होगी तो तुम परमेश्वर को अपनाओगे, नहीं होगी तो छोड़ लोगे। ईश्वर के लिए आओ। कुछ लोग चंगाई पाने आते हैं, भैया इसको बहुत बीमारी है, डॉक्टर ने बोला कैंसर है, आप दुआ करो दुआ करो। अरे हाँ कर रहे भाई, ये एक विश्वास के साथ आए कि इधर को ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, बाकी परमेश्वर को पता उसके जीवन में चंगाई करनी है कि नहीं। बहुत सारे लोग चंगाई का एक इच्छा रख के आ जाते हैं। कुछ लोग को नौकरी चाहिए, कुछ लोग को छोकरी चाहिए, पता नहीं क्या क्या इच्छाएं लोगों के मन में होती है। मेरे को नहीं पता, वो हमको नहीं बताते। बहुत बार मन में इच्छा रख के आते हैं। होते 40 डीएम आए थे, 40 आतवार इनाम। अरे भाई 4 संडे आओ, 40 संडे आओ कि 400 संडे आओ, तुम परमेश्वर को पाने आ रहे हो तो प्रभु आपको मिलेगा। ये सब चीजें तो क्या है इतना सब यार।
प्रभु खजाना देने के लिए तैयार है। नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो वो छोटा हार दे दो, हार। अरे भाई, वो खजाना दे रहा हूं मैं, खजाना रखा है। नहीं, वो नहीं चाहिए अपने को छोटा चंगा ही दे दो बस। आखिरी बात, ये सब जानने के बाद भी लोग उठेंगे और ये छांटेंगे, भैया बहुत अच्छा लगा, मस्त बोला आपने। थोड़ा कभी कभी कॉमेडी करता हूं, बीच में हो जाता है, करता नहीं हूं, सोच के नहीं आता, लेकिन मैं हर चीज में बहुत सीरियस हूं। खास करके हमारे जीवन को लेके, हमारा ईश्वर के साथ के रिश्ते को लेके बहुत सीरियस हूं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप सब भी सीरियस बने, आप जाने, कोशिश करें कि सत्य क्या है। एक नहीं, 1000 सवाल पूछें ना। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, और दंड की आज्ञा का कारण, नहीं तो यार हमारे ऊपर दंड आ जाएगा, वो अनंतता में हम परमेश्वर से हमेशा के लिए छूट जाएंगे। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, लेकिन मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना है, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। हमें नहीं चाहिए ज्योति, हमें नहीं चाहिए रोशनी, हमें अंधेरे में जीना है, क्योंकि उसमें मजा आता है। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, और जो कोई ज्योति के निकट नहीं आता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके कामों पर दोष लगाया जाएगा। लेकिन जो सत्य पे चलता है वह ज्योति के करीब आता है। प्रभु ने कहा कि ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। तो मैं ऐसा पढ़ सकता हूं कि जो सत्य पे चलता है वो यीशु के करीब आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। जितों ने उसके नाम को अपनाया है उन पे दंड की आज्ञा नहीं है, बाकी सब लोग दोषी ठहराए जा चुके हैं। प्रियो, हमने इतने समय से बहुत सारी बातें सुनी, समझी, मैंने कारण भी बताया आपको, लेकिन जरूरी है कि हम हमारे जीवन में गंभीर बने। मैं ऐसा नहीं कर रहा आज निर्णय लो, लेकिन आज एक कदम और आगे तो बढ़ाएं। जो आज से 2 साल पहले, 2 महीने पहले, 5 साल पहले जो सीढ़ी पे खड़े थे, वही सीढ़ी पे खड़े रहेंगे। एक और हमारे जीवन में ईश्वर को लेके थोड़ा गंभीर बने, नहीं तो जैसे चलता आया है वैसा ही चलेगा, हमारे जीवन में भी, हमारे बच्चों के जीवन में भी, और उनके बच्चों के जीवन में भी। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु, एक और मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूं कि ये एक और मौके के लायक तो मैं नहीं हूं, फिर भी तू मुझसे इतना प्रेम करता है कि तूने एक और मौका मुझे दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। और प्रभु, मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवन में ऐसा काम करे कि मैं अब ये मौका न गवाऊं। मैंने मेरे जिंदगी में बहुत सारी लापरवाही की, बहुत बार तूने मेरे दिल पे दस्तक दिया, बहुत बार तूने मेरे दिल पर आवाज दिया, लेकिन मैं तुझे अनसुना किया। प्रभु, मुझे क्षमा करें। आज मैं तुझे सुन रहा हूं, और प्रभु मैं तुझे आमंत्रण करता हूं मेरे जीवन में। प्रभु, मुझे जो भी अविश्वास है, जो भी मेरे जीवन में डर है, जो भी प्रभु मेरे जीवन में तकलीफ है, जो प्रभु मुझे तेरे करीब आने से रोकता है, उसे तू हटा दे। और मैं यीशु के नाम से इन सबके जीवन में प्रभु वो प्रार्थना को मांगता हूं। हालेलुया।
आने वाले समय में प्रभु ये तेरे नाम की गवाह ठहरेंगे। इन सबके जीवन में प्रभु आप काम करना, सत्य इनके जीवन में प्रकट करना, ताकि ये असत्य के साथ नहीं सत्य ज्योति के साथ चल सके। धन्यवाद देते हैं। आए हुए सभी लोगों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।